अभी एक और टॉपिक पे आते हैं हमारे कि अकाउंट्स हमें किन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करता है। तो ये भी हम पहले सीख चुके हैं अकाउंट्स हमें किन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करेगा। सबसे पहले तो हम अकाउंट्स इन्फॉर्म करता है हमारे प्रॉफिट और सरप्लस के बारे में। तो ये हम बहुत बार बार सुन चुके हैं कि हमें प्रॉफिट के बारे में बताता है, हमें लॉस के बारे में बताता है। सरप्लस भी प्रॉफिट की तरह ही होता है, बस जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती वो वर्ड प्रॉफिट यूज़ नहीं करती। ये स्कूल्स हैं, जब स्कूल्स कमाई करते हैं उसको प्रॉफिट वर्ड यूज़ नहीं करते, वो उसको क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। तो हमें प्रॉफिट या सरप्लस के बारे में इन्फॉर्म करता है, हमें हमारी पोजीशन के बारे में बताता है, हमारी पोजीशन कैसी है, स्ट्रांग है या वीक है, जो तुम्हें पता है हमें बैलेंस शीट से पता चलती है। और एक और चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करते हैं हमें कैश फ्लो के बारे में, कि हमारा कैश कहाँ से आया इस साल और कहाँ पे गया। ये बहुत रिसेंटली डेवलप एक नया कंसेप्ट है जिसमें ये बताया जाता है कि ठीक है हमने कितना कमाया वो इंपॉर्टेंट है, हमारी पोजीशन कैसी है वो इंपॉर्टेंट है, मगर एक फर्म में कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है वो भी मैटर करता है। तो कैश फ्लो में इसी बारे में बताता है कि एक फर्म में कहाँ से पैसा आया और कहाँ पे वो पैसा जा रहा है, उसका फ्लो कैसा है, इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है। आजकल जो इन्वेस्टर्स है वो किसी भी कंपनी की कैश फ्लो में भी इंटरेस्टेड है। तो ये एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो तुम्हें 12th में आएगा। 11th में तुम्हारा एक कंसेप्ट अभी फिलहाल नहीं है, तो ये तुम्हें इस साल नहीं पढ़ना, मगर जब तुम 12th में जाओगे तो एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अकाउंट्स बेसिकली हमें 3 चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करता है, एक प्रॉफिट या लॉस के बारे में, एक पोजीशन के बारे में और एक कैश फ्लो के बारे में। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के क्या क्या फीचर्स हैं हम वो सीखेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो रिलायबल होनी चाहिए, यानी उसमें कोई भी किसी का पर्सनल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, वो वेरीफाइबल होनी चाहिए। तो रिलायबल और इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ताकि लोग जो भी हमारी कंपनी में कंपेयर कर रहे हैं या जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं उनको ये एक तरह से 100% कॉन्फिडेंस हो कि जो भी अकाउंट्स बने हुए हैं वो सारे के सारे एरर फ्री। दूसरा पॉइंट है कि हमारे अकाउंट्स की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी रिलेवेंट होनी चाहिए, यानी अपडेटेड होनी चाहिए, ताकि लोग अपने डिसीजंस प्रॉपर्ली ले पाए हमारे अकाउंट्स को देख करके। तीसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी हमारे अकाउंट्स जो भी बनेंगे वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, ताकि जो भी लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्टर्स हैं या जो भी लोग हमारी कंपनी से रिलेटेड हैं वो उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाए। उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, उनको समझ में नहीं आ रहा हमने लिखा क्या है या हमारी इन्फॉर्मेशन क्या है। तो ईजिली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए और साथ में कंपेरेबल भी होनी चाहिए, ताकि कोई भी अगर हमारी फर्म को दूसरी फर्म से कंपेयर करना चाहता है तो वो इजीली कंपेयर हो। ऐसा नहीं हम अलग ही तरीके से बना रहे हैं, कोई अलग ही तरीके से बना रहे तो हमारे कंपेयर ही नहीं हो पा रहे। तो लोग हमारी कंपनी को किसी और से कंपेयर करते हैं जिसको हम कहते हैं इंटर फर्म कंपेरिजन, या कभी कभी हमारी फर्म को आपस में कंपेयर करते हैं जिसको हम कहते हैं इंट्रा फर्म कंपेरिजन। तो वो पॉसिबल होना चाहिए। तो ये हमारे मेन पॉइंट्स है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। तो रिलायबल होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए और कंपेयर करने के लिए ईजी हो, ये होना चाहिए। कौन कौन यूजर्स होते हैं हमारे अकाउंट्स के, भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा अकाउंट्स का, कि हमारे कंपनी में यानी हमारी जो अकाउंट्स में कब से बोल रहा हूँ कि लोगों को हम प्रेजेंट करते हैं हमारे अकाउंट्स, ये लोग कौन है, कौन लोग हैं जो हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड है, हमारी इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है। हमने अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, हमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, हमने अपनी बैलेंस शीट बना ली। अब ये सब बना करके किन लोगों को फ़ायदा होगा इसका? तो हमारे 2 तरह के यूजर्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर्स और एक और तुम्हारे होंगे एक्सटर्नल यूजर्स। पहले इंटरनल यूजर्स पे आते हैं। इंटरनल कौन होते हैं? इंटरनल यानी वो लोग जो फर्म का ही पार्ट है। चलो ऐसे मान लो तुम्हारा जब रिपोर्ट कार्ड होता है, तुम्हारे इंटरनल कौन होते हैं जो लोग देखते हैं, तुम्हारे घर वाले, तुम खुद देखते हो, तो ये सब इंटरनल लोग हैं। फिर तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी देखते हैं, वो सब एक्सटर्नल है। तो हमारी जब अकाउंट्स बनके तैयार हो गई, हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, हमारी बैलेंस शीट बनके तैयार है। अब उसमें कौन कौन लोग हैं जो इंटरेस्टेड है? तो सबसे पहले जो लोग इंटरेस्टेड है उनका नाम है इंटरनल यूजर्स, जिसके अंदर आता है ओनर। अब यहाँ पे 2 बातों पे ध्यान देना, एक तो ये लोग कौन है और दूसरा ये हमारे अकाउंट्स में क्यों इंटरेस्टेड है। तो ओनर कौन है? जिसने बिजनेस स्टार्ट करा है। अब ऑब्वियसली वो तो इंटरेस्टेड होगा कि उसने रिस्क लिया अपने बिजनेस में, तो वो देखना चाहेगा कि हमारी कंपनी का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ओनर क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि उसने अपने बिजनेस में रिस्क लिया है, तो वो ऑब्वियसली इंटरेस्टेड है कि उसकी कंपनी ने इस साल कैसा परफॉर्म किया है। मैनेजमेंट का हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। मैनेजमेंट के 3 काम है, कंट्रोलिंग, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग। तो अकाउंट्स की उनको भी इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। मैनेजमेंट इंटरनल यूजर्स में आता है क्योंकि मैनेजमेंट इंटरनल ही अफेयर है जो फर्म का है, तो ये भी इंटरनल है क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमारी फर्म में काम करते हैं। एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स भी हमारी कंपनी का ही पार्ट है, तो ये भी क्यों हमारे अकाउंट्स में इंटरेस्टेड है, इनको भी अपना इंक्रीमेंट चाहिए सैलरी में। अगर हमारी कंपनी अच्छा कमा रही होगी तो ये भी बोलेंगे हमारी भी सैलरी इंक्रीज़ करो, हमारे भी वेजेस इंक्रीज़ करो, हमें भी बोनस दो। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे इन्फॉर्मेशन पे ध्यान रखते हैं कि हम कैसा कमा रहे हैं, ताकि इनकी भी आगे कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हो या इनकी एक तरह से तरक्की हो।
एक्सटर्नल यूजर्स में सबसे पहले आता है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब ये लोग कौन है? जो लोग हमें लोन देते हैं। तो जो लोग लोन देंगे वो ऑब्वियसली हमारे अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होंगे। वो ये देखना चाहेंगे कि भैया हमने तुम्हें लोन दिया था तो तुम उसको वापस भी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमने तुम्हें लोन दे रखा है तुम उसको वापस ही नहीं कर पा रहे। तो ये भी हमारे अकाउंट्स के ऊपर ध्यान रखते हैं। इन्वेस्टर्स वो लोग हैं जिन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जिनको प्रॉफिट्स में इंटरेस्ट है। अब तो यहाँ पे एक नाम और दिया है, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, जिन्होंने भी लगाया नहीं है, मैं उनके पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो चाहते किस कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो भले ही इन्वेस्टर्स हो जिन्होंने ऑलरेडी पैसा लगा रखा हो, या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो जो लगाना चाहते हो, दोनों ही लोग हमारे कंपनी में इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो चाहते हैं ये देखना कि हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, ताकि वो इस कंपनी में कंटिन्यू करें या नहीं करें। क्रेडिटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म तुम्हारा एक आ रहा है। क्रेडिटर्स के बारे में पहले सुन लो, ये होते कौन है। क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनसे हम उधार पे गुड्स खरीदते हैं। तो जिनसे भी तुम क्रेडिट पे गुड्स खरीदोगे उनको क्रेडिटर्स कहा जाता है। जिनसे तुम कैश में खरीदते हो उनको तुमने तभी कैश पे कर दिया, मगर जिनसे तुम क्रेडिट पे खरीदते हो, जिनको तुम्हें बाद में पैसा देना है, उनको कहा जाता है क्रेडिटर्स। अब मैंने किसी से रॉ मटेरियल खरीद लिया, मैंने उसको बोला मैं तेरे को 2 महीने बाद पैसा दूंगा, तो वो भी मेरे अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि वो देखना चाहेगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या वो उसको पे भी कर पाएगी फ्यूचर में या नहीं पे कर पाएगी। तो क्रेडिटर्स भी हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड है, क्योंकि हमें उनको पैसा पेबल है। गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना है, गवर्नमेंट को जीएसटी चाहिए, तो गवर्नमेंट और उसकी अथॉरिटीज़ भी हमारे पे ध्यान रखती हैं कि हम कितना कमा रहे हैं, ताकि हम उनको प्रॉपर्ली टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं पे कर रहे हैं, वो इसको चेक कर पाए। रिसर्चर्स वो लोग होते हैं जो कभी कभी रिसर्च करते हैं, किसी कंपनी को लेकर के भी रिसर्च कर सकते हैं या जनरली भी रिसर्च करते हैं। वो जैसे तुम भी जब 12th में जाओगे तो तुम्हें भी किसी कंपनी का पूरा परफॉर्मेंस रिसर्च करने के लिए दिया जाएगा कि वो कंपनी कैसा कमा रही है, उसके बारे में एक फाइल बनाओ। तो रिसर्चर्स वो लोग हैं जो किसी कंपनी के बारे में खाली इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, वो रिसर्च के लिए उनको चाहिए होता है। अब एक और पॉइंट है तुम्हारा कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स वो लोग हैं जो हमारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो वो भी देखना चाहते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। पब्लिक, अब ये जनरल पब्लिक है जो इकोनॉमी के बारे में जानना चाहती है कि इकोनॉमी कैसे डेवलप कर रही है, कैसे नहीं कर रही है। तो तुम देखोगे इन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है, सारे के सारे पॉइंट्स इन्होंने इंक्लूड कर लिए। कोई भी है, सभी लोग हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड है, हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है। अब एक और टॉपिक है तुम्हारा लास्ट टॉपिक, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। अब ये थोड़ा जब हम प्रैक्टिकल सीख लेंगे तो तुम्हारे ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इसलिए भी हम ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। जब हम कुछ प्रैक्टिकल कर लेंगे तुम्हें अपने आप ही क्लियर होता जाएगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है और डबल एंट्री सिस्टम क्या है। तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में 2 सिस्टम होते हैं, एक होते हैं डबल एंट्री सिस्टम और एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है हर एक ट्रांजेक्शन का डबल रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे अगर मैंने फर्नीचर खरीदा तो मैं ये भी रिकॉर्ड करूंगा फर्नीचर कितने रुपए का आया, और ये भी रिकॉर्ड करूंगा कैश कितने रुपए का गया। जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम वाला नॉर्मली सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करता, वो खाली ये रिकॉर्ड करता है कैश कितना गया, वो फर्नीचर रिकॉर्ड नहीं करता। तो सिंगल एंट्री सिस्टम एक तरह से प्रॉपर अकाउंट्स बनाने का तरीका नहीं है। तो हम कभी भी सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे। हम पूरे साल कौन सा सिस्टम फॉलो करने वाले? डबल एंट्री सिस्टम। अब मैं फिर बोलेंगे थोड़ा प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, जब हम थोड़ा बहुत 5th चैप्टर कर लेंगे तब इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसका मतलब क्या है। तो डबल एंट्री सिस्टम का अभी फिलहाल से इतना समझ लो कि डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री होती है, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजेक्शन को सिंगल रिकॉर्ड किया जाता है। हर ट्रांजेक्शन में कुछ डबल भी रिकॉर्ड होते हैं, कुछ सिंगल भी होते हैं, यानी इसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम हम कभी भी लाइफ टाइम में नहीं पढ़ने वाले, हम हमेशा कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे? डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम नॉर्मली वो लोग प्रेफर करते हैं जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, जो छोटे मोटे ठेले वाले बिजनेस वाले हैं, ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होते, तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं कि चलो थोड़ा बहुत पैसा आया वो बस लिख दिया। जो मेन बिजनेस वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे कौन सा सिस्टम फॉलो करेंगे? हमारा डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करने वाले हैं।